नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप साहब जैसे अमेरिका की गद्दी पर बैठे, उन्होंने पूरी दुनिया को टैरिफ के नाम पर धमकाना शुरू कर दिया है। चाहे मैं बात करूं यूरोप के कई सारे देशों की, चाहे कनाडा की मैं बात करूं, चाहे चीन की बात करूं, ज्यादातर सभी देशों ने ट्रंप साहब को उन्हीं की भाषा में रिवर्ट करने की कोशिश करी। ज्यादातर सभी देशों ने कहा कि अगर अमेरिका हम पर भारी भरकम टैरिफ लगाता है तो हम भी उस पर भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें कनाडा और चीन की ओर से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जब ट्रंप से मिले तो ट्रंप ने उनके सामने ही कहा कि भारत को टैरिफ कम कर देना चाहिए वरना हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी ने कुछ नहीं कहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी वहां शांत तरीके से आगे कुछ रिवर्ट नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत की जो कूटनीति है वो शुरू से ही न्यूट्रल रही है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय हो, चाहे नरेंद्र मोदी का, हमेशा से भारत तुरंत रिवर्ट नहीं करता, मौका देखता, मौके पर चौका रख देता है। पिछले 15 दिन से जिस तरीके से भारत ने काम करना शुरू कर दिया है, एक्शंस लिए हैं, उससे जो ट्रंप है उसको जवाब देने की शुरुआत हो गई है। चाहे मैं बात करूं F-35 डील को कैंसिल करने की, एक तरीके की कैंसिल है क्योंकि जिस तरीके से हमारे वायुसेना प्रमुख का स्टेटमेंट आया है कि ये कोई रेफ्रिजरेटर खरीदने जैसी डील नहीं है, तो उनके स्टेटमेंट से तो ये लगने लगा है कि F-35 तो भारत नहीं खरीदेगा। इसके अलावा जो हमारा एम का है, 5वीं पीढ़ी का यानी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसके जो इंजन खरीदने की हम अमेरिका से बात कर रहे थे, उसके टेंडर में रशियन कंपनी को जगह दे दी। तो यानी कि दूसरा झटका ये दिया। और पिछले 15 दिनों में जो तीसरा झटका दिया वो दिया है दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब जैसी गद्दी पर बैठे, उसके बाद भारत ने सोचा कि ट्रंप साहब हमारे लिए अच्छे होंगे, तो हमने जो रूस से कच्चा तेल खरीदे थे उसमें कमी कर कर कच्चे तेल की खरीदारी अमेरिका से बढ़ा दी फरवरी महीने में। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर भारत को धमकाने की कोशिश करी, तो भारत ने दोबारा से रशिया से कच्चा तेल खरीदना और ज्यादा जारी कर दिया। तो यानी कि पिछले 15-16 दिनों के अंदर जो एक्शन भारत ने लिया है, उससे हमने ये तो जवाब दे दिया कि आपके टैरिफ का जो स्टेटमेंट है उस पर हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी आप जानते हैं 3-4 दिन पहले ट्रंप ने भारत को दोबारा से हड़काते हुए, धमकाते हुए, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कहा कि 2 अप्रैल का दिन दूर नहीं है, अगर भारत ने टैरिफ, हमारे प्रोडक्ट्स जो अमेरिका से प्रोडक्ट भारत में जाते हैं उस पर टैरिफ कम नहीं किया, तो 2 अप्रैल के बाद हम भी जो भारत से प्रोडक्ट अमेरिका में आते हैं उस पर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। तो भारत ने वही शांति के तरीके से न्यूट्रल कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे के अंदर 2 जबरदस्त एक्शन लिए हैं, जिससे ट्रंप को यह तो समझ में आने लगा कि भारत शांत नहीं रहने वाला। वो 2 एक्शन क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारत, चीन और रशिया अब जो ट्रेड करेंगे क्रूड ऑयल में, वो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि तीनों देश इस बात पर सहमत हैं, राइटर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया है। इसके अलावा आप जानते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की दौरे पर गए थे 2 दिन के, तो वहां पर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी ट्रेड होगा वो ट्रेड दोस्तों लोकल करेंसी में होगा, यानी डॉलर को दबाने की कोशिश की शुरुआत कर दी है भारत ने। देखिए, जैसे कनाडा के नए प्रधानमंत्री आए, उन्होंने तुरंत ही ट्रंप पर स्टेटमेंट दिया है। इवन चाइना ने भी टैरिफ के बदले उनके जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ बढ़ा दिया, तो तुरंत रिवर्ट किया। लेकिन भारत तुरंत रिवर्ट नहीं कर रहा, वो अपनी न्यूट्रल पॉलिसी, फ्रंट पे हमारा कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, कोई नेता नहीं आ रहा, शांति से काम कर रहे हैं, जिसका असर दिखाई दे रहा है। अब आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद ही जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भारत के दौरे पर हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना, दाल पकड़ी है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। भारत जो जवाब दे रहा है उसका असर अमेरिका पर हो रहा है दोस्तों। तो इन दोनों न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड की कोशिश कर रहे हैं भारत और रशिया और चीन, आखिरकार ये माजरा है क्या। तो इसको समझने से पहले, इस न्यूज को समझने से पहले हमें जानना होगा कि स्विफ्ट क्या है, SWIFT। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म है दोस्तों सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क है जिससे देश आपस में पैसे भेजते हैं। मान लीजिए भारत, देखिए दुनिया के अंदर जो 87% ट्रेड होता है वो डॉलर की फॉर्म में होता है। अब मान लीजिए भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, तो डॉलर पे करेगा उसको, रूस को। अब ये थोड़ी कि जेब में रख के सूटकेस में भर के और डॉलर लेके चले जाएंगे हमारे अधिकारी, नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। तो उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं भारत के अंदर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बात करूं तो हम RTGS NEFT करते हैं। तो इसी तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होता है उसमें जो करेंसी का एक्सचेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजा जाता है, तो उसके लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस स्विफ्ट के बारे में बता देता हूं। देखिए, स्विफ्ट पर पश्चिमी देशों का, खासकर अमेरिका
और यूरोप का के बैंकों के पास इसका जबरदस्त कंट्रोल है। अब क्या होता है, अमेरिका इसी कंट्रोल की वजह से कई बार कई सारे देशों पर प्रतिबंध लगा देता है, यानी सैंक्शंस लगा देता है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं जब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस प्रतिबंध लगाए रूस पर, और इसी प्रतिबंध के तहत जो स्विफ्ट के तहत पेमेंट कर रहे थे बहुत सारे देश रूस को, उस स्विफ्ट से बाहर कर दिया रूस को। यानी कि अगर भारत पेमेंट डॉलर देना चाहता है रूस को तो दे नहीं सकता है, क्योंकि स्विफ्ट है ही नहीं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला जो सिस्टम था वो बाहर कर दिया गया, उससे बाहर कर दिया रूस को। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ, जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, जो उसके बड़े व्यापारिक साझेदार हैं रूस के, वो इस बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से पैसे भेज ही नहीं सकते थे, डॉलर भेज ही नहीं सकते थे। तो ऐसे में अब भारत, रूस और चीन मिलकर अब इन्होंने ध्यान दिया है, जिस तरीके से रूस अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है, ट्रंप स्टेटमेंट दे रहा है टैरिफ के नाम पर, तो इन तीनों देशों ने मिलकर कोशिश की है कि अब जो हम आने वाले समय में ट्रेड करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी में करेंगे। मतलब भारत रुपये को पहले क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करेगा, और क्रिप्टो करेंसी कहां भेजी जाएगी, रूस में। बाद में रूस उस क्रिप्टो करेंसी को अपनी रूबल में कन्वर्ट कर देगा। और आप सभी जानते हैं ये बहुत सिक्योर भी होता है, ब्लॉकचेन सिस्टम के माध्यम से ये क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसको हैक करना भी कोई आसान नहीं है। यानी कि सरकार का कोई खास नियंत्रण नहीं होता है इस क्रिप्टो करेंसी वाले सिस्टम में। यानी कि तीनों देश मिलकर डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर ट्रंप साहब आप हमें टैरिफ के नाम पर धमकाएंगे तो हम आपके डॉलर को कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसके बाद दूसरी जो न्यूज आई है उस पर बात कर लेते हैं। वो आप जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं अभी 2 दिन के दौरे पर, मॉरिशस के दौरे पर थे। आपको मैं बता दूं, मॉरिशस वही देश है के माध्यम से जिसके द्वारा भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है। अब देखिए, अगर इन दोनों के ट्रेड की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा ट्रेड तो नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे यार भारत और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड है, मिलियंस में आता है। दोनों देशों के बीच में 110 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास का ट्रेड है। लेकिन ठीक है, वो ट्रेड बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें अमेरिका की सुननी चाहिए। अगर अमेरिका हम पे टैरिफ कम करने की बात करता है तो हमें टैरिफ कम कर देना चाहिए, लेकिन कल को तो वो और भी मनमर्जी कर सकता है। तो इतना बड़ा ट्रेड तो नहीं है भारत मॉरिशस के बीच में, लेकिन हम एक शुरुआत तो कर रहे हैं, अमेरिका को दिखा तो रहे हैं कि अगर आप हमें टैरिफ के नाम पे धमकाएंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो भारत और मॉरिशस के ट्रेड की बात करें तो देखिए, यहां पर ये आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये जो भारत से एक्सपोर्ट होता है मॉरिशस की, वो लाइन दिखाई गई है। और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो दिख रही है कि मॉरिशस से कितने प्रोडक्ट्स भारत में आते हैं। तो बहुत ज्यादा ट्रेड तो नहीं है, लेकिन भारत का जो ट्रेड है मॉरिशस के साथ वो सरप्लस में, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट के मुकाबले में। अगर मैं बात करूं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स जो है भारत और मॉरिशस के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, तो जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें पेट्रोलियम उत्पाद है, अनाज है, मोटर वाहन है, कपास और वस्त्र है, और फार्मास्यूटिकल उत्पाद है। वहीं जो इंपोर्ट करते हैं उसमें चिकित्सक उपकरण है, धातु स्क्रैप है, बॉयलर है, और दोस्तों मोती और बहुमूल्य रत्न है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। तो जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई अब लोकल करेंसी में, यानी मॉरिशस रुपया और भारत का जो रुपया, उसके बीच में ट्रेड करेंगे। यानी यहां भी डीडॉलराइजेशन की बात की गई है कि डॉलर को कमजोर करने के लिए 24 घंटे के अंदर डॉलर को कमजोर करने के लिए, डॉलर में सेंधमारी लगाने की भारत ने कोशिश कर दी। यानी 2 जबरदस्त एक्शन ले लिए। मतलब टैरिफ के नाम पर अगर आपको हमको डराएंगे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले आपको ऑफिसर्स बैच 2026 के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आपके लिए परफेक्ट प्लेस, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर की तैयारी कराई जाएगी। मैं इस बैच के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो महत्वपूर्ण इस बैच की बातें हैं। जैसे यहां पर मॉक टेस्ट है, 900 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, आपको 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल्स है, ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप्स हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हुए आप सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वहीं पर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप हमारे जो कस्टमर टीम है उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उससे अपने जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं, अपने जो भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम को बड़ी खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए
उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर ये पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।